पर रिया, ये बात तुम मैं तो बता सकती थी ना। आई नो भैया, आपने देखा था ना मम्मी आपसे कैसे बात कर रही थी, हम बहुत डर गए थे। रिया, हमें फर्क नहीं पड़ता मिसेस स्वरूप ने उस दिन क्या बोला। तुम हमारी बहन हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें ये बात हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी रिया। सॉरी भैया, रुद्र बहुत अच्छा लड़का है। आई लव यू। हम उसे खोना नहीं चाहते। प्लीज भैया। अच्छा जाओ, अभी अपने रूम में जाओ। श्रीमान जी, हम जानते हैं कि हमें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, पर पहले ही ये बात पर आपके और मैडम जी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था। हम नहीं चाहते थे कि ये बात और आगे बढ़े। फिर चाहे किसी की जिंदगी क्यों ना खराब हो जाए। साची, हमें ये अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो लड़का कैसा है, उसकी नीयत क्या है, ये जानने का हक एक भाई को है। हम सोच रहे हैं कि हम खुद ही इस रुद्र से मिलते हैं। अगर लड़का अच्छा निकला तो हम ही बात आगे बढ़ाएंगे। नहीं श्रीमान जी, आप अगर ये मामले में कुछ भी बोलेंगे तो ये बात और बिगड़ सकती है। मैडम जी और ईशानी दीदी दोनों पहले ही गुस्से में हैं। आप ही जिम्मेदारी हमें दीजिए। तुम्हें? हाँ श्रीमान जी, आप मिलेंगे तो ये बात अलग होगी और हम मिलेंगे तो अलग। हम रुद्र से मिलेंगे, भाभी बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर। हम रिया और उसके रिश्ते को समझेंगे, रुद्र को समझेंगे, उसकी अमीरी गरीबी हैसियत से नहीं, उससे ज्यादा ये देखेंगे कि वो इंसान कैसा है। श्रीमान जी, हम सच कह रहे हैं, आपसे हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे, सारी बात बताएंगे। हम आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अगर हमें कुछ समझ नहीं आया तो आपसे मदद जरूर लेंगे, पर श्रीमान जी पहले हमें कोशिश करने दीजिए, प्लीज श्रीमान जी। साची, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ उस लड़के को समझना नहीं है, ये रिया की जिंदगी का सवाल है। हम जानते हैं श्रीमान जी, और हम ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, ये हमारा वादा है। सोच लो साची, बात रिया की है। अगर जिम्मेदारी निभाने में तुम फेल हुई तो बात बहुत आगे तक जाएगी और शायद ये बात तुम्हें हमेशा के लिए तोड़ दे। हम पर भरोसा रखिए श्रीमान जी, हम कुछ भी गलती नहीं करेंगे। रिया आपकी छोटी बहन है तो हमारी भी छोटी बहन है, हम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते गौरी बहू, कैसी हो? क्या हाल चाल है? हम ठीक है अम्मा जी। छत पर धूप में चावल रखे थे, बस वही लेकर आ रहे थे तो आपका फोन देखा। बस छत पर चावल और गेहूं को धूप देना, रसोई में खाना बनाना, बर्तन साफ करना, यही सब करती रहो। खुद के लिए कब समय निकालोगी? ये सब भी तो अपना ही काम है अम्मा जी, अब इसमें से अलग समय कहाँ निकाले। सब यशवंत का बनाया हुआ नियम है। वैसे तो पुलिस में था, लेकिन कोनो मास्टर से कम नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, हर चीज का नियम बना रखा है उसने। कभी ये सब से फुर्सत निकाल कर हमसे मिलने आ जाओ। आना पाओ तो हमें फोन कर लिया करो दिन में। कहने को तो दो बहुएं हमारी, लेकिन सही मायने में एक तुम ही हमारी बहू हो। सुतरे से तो हमको कोनो उम्मीद ही नहीं है। वो सास सेवा करने वाली नहीं है, सास को सताने वाली बहू है।
अम्मा जी, सुंदरी बचपन से ही ऐसी है, हम उसको अच्छे से जानते हैं। अब बहने हो तो जानोगी ही। खैर, वो सब छोड़ो। अब बताओ, गाड़ी कहाँ तक पहुंची? कौन सी गाड़ी? अरे वही, विक्रांत और सत्या के रिश्ते की गाड़ी। तुम कह रही थी ना, दोनों को पास लाने की कोशिश कर रही हो। गाड़ी पटरी पर आई कि नहीं? अम्मा जी, सच बोले तो गाड़ी पटरी पर आ चुकी है, और बस वही नहीं, धीरे धीरे रफ्तार भी पकड़ रही है। और ये बदलाव की शुरुआत आपसे ही हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन आपने विक्रांत को जो समझाई थी ना, ये सब उसी का असर है। महादेव ने सुन ली हम दोनों की। उस वक्त तो एक पल के लिए हम घबरा ही गए थे। हाँ अम्मा जी, सत्या और विक्रांत का रिश्ता बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। हम तो सोच में ही पड़ गए थे कि इन दोनों का रिश्ता आगे जुड़ पाएगा भी या नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। और अम्मा जी, इस सब ठीक होने में साची का भी बहुत बड़ा हाथ है। सत्या बता रही थी कि साची ने ही उसे सिंदूर की अहमियत समझाई। सिंदूर सिर्फ मांग में भरने वाला एक श्रृंगार नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भी है। और वही बात को समझकर सत्या विक्रांत के साथ ही रिश्ते में टिकी रही। और अब देखिए, दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। दोनों एक दूसरे को नई शुरुआत का मौका भी दे रहे हैं। सत्या साची दोनों बहनें एक सोच है। आज के जमाने में ऐसी समझदार बहुएं मिलना गंगा नहाने के जैसा है। अच्छा सुनो, विक्रांत थाने से कब तक वापस आता है? अम्मा जी, वो 7 बजे तक आ जाता है। लेकिन आप विक्रांत को काहे पूछ रही हैं? नहीं, ऐसे ही। आज हम उससे मिलने आ रहे हैं। हमारे बड़े पोते को थोड़ा दुलार कर लेंगे। फुर्सत से उसके साथ बैठने का मौका ही नहीं मिलता। अम्मा जी, वो आजकल काम में बहुत बिजी रहता है, लेकिन आपके बारे में हमेशा पूछता रहता है। पर आज आप जल्दी से आ जाइए। आज दादी पोता जी भर के बात कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन तुम विक्रांत और सत्या को कुछ मत बोलना। ओ, कहा कहते हैं, हम उन दोनों को सरप्राइज करेंगे, ठीक है? ठीक है अम्मा जी। हाँ, हम रखते हैं अभी। जी। आप ही जिम्मेदारी हमें दीजिए। हम रुद्र से मिलेंगे, भाभी बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर। हम रिया और उसके रिश्ते को समझेंगे, रुद्र को समझेंगे।